हेलो दोस्तों, सुबो एंड सोनू चैनल में आप सभी का स्वागत है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा सुना। अब आप श्रावण महीना की शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम, इसकी विधि और महात्म्य मुझे कृपा करके बताइए। तो मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस एकादशी को करने वाले व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एकादशी के व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था, परंतु उसके कोई संतान या पुत्र नहीं होने के कारण वो बहुत दुखी रहता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए गए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आने पर राजा ने प्रजाओं को और प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, मेरे खजाने में अन्याय से कोई उपार्जन का धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन छीना है, फिर भी मैं इतना दुख पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है। राजा की इस बात को सुनने पर मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधियों वन को गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से दर्शन करने पर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सका और ढूंढते ढूंढते वो लोग एक आश्रम में पहुँचे, जहाँ एक बड़े तपस्वी मुनि को देखा। उनका नाम लोमस मुनि था और सभी ने लोमस मुनि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं और मैं तुम्हारा हित ही करूँगा। मेरा जन्म दूसरों का उपकार और हित करने के लिए ही हुआ है, तो मुझे तुम्हारा समस्या बताओ। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, आप हमारे संदेह को दूर करिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित के कोई पुत्र नहीं हैं और वो बहुत दुखी हैं। उन लोगों की यह प्रश्न सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म के एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने बहुत बुरे कर्म किए भी हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह पुत्रहीन का दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से गौ राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण ये पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, इस पापों का क्या प्रायश्चित है। तो लोमस ऋषि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि का जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस आ गए और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सब ने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण भी किया और फलस्वरूप द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया गया और इसके पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक तेजस्वी पुत्र का उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। ऐसे श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें।
इस महात्मा को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।